नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 22 अगस्त और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 22 अगस्त की टॉप करंट अफेयर और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन है हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 19 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं विश्व मानवतावादी दिवस 2025 के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्यों मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन 19 अगस्त 2003 को, यानी कि इसी दिन 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के कानवाय पर हुए हमले की याद है, जिसमें 22 लोग शहीद हुए थे। तो दोस्तों 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में जो यूएन है वहाँ के कानवाय पर हमला हुआ था, जिससे 22 लोग शहीद हो गए थे। इसमें दोस्तों 17 जो है मानवतावादी कार्यकर्ता शामिल थे। इसी इसी की घटना की याद में यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस 2008 में आधिकारिक रूप से स्थापित किया था। और दोस्तों बात करें 2025 की, इसकी थीम क्या है, तो आपको याद रखना है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना इसकी 2025 की थीम है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत दुनिया का डैश 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 सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बना है। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि भारत जो है दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बना है। तो आपको याद रखना है अपना जो प्यारा भारत है, या दूसरा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बना है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों भारत हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। और बात करें चीन जो है पहले स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ की जो गेवरा खान है विश्व की सबसे दूसरी सबसे बड़ी खान है। और भारत जो है ऑटोमोबाइल का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि जो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक उपभोक्ता बना है और चीन जो है इसमें पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या है, ई एक्स सी ओ ट्विटर अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु कौन सा एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी जो ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे अग्रवाल, उन्होंने अभी अपना एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है पैरेलल। पैरेलल जो है इसका नाम है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जो ट्विटर के पूर्व सीईओ अग्रवाल ने एक नए और महत्वाकांक्षी स्टार्टअप के साथ प्रौद्योगिकी की दुनिया में वापसी की है। उनके इस नए उद्यम का नाम पैरेलल वेब सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर केंद्रित है। यह पहला एआई कैंपस कहाँ पे दोस्तों स्थापित होगा या खोला जाएगा, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में यह पहला एआई पैरेलल वेब सिस्टम खोला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नया नाम क्या किया गया है।
तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश का जो जिला है शाहजहाँपुर, वहाँ का एक शहर है जलालाबाद, उसका दोस्तों नाम क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परशुरामपुरी इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु। तो यह दोस्तों कहाँ पे है जलालाबाद? तो आपको याद रखना है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो नया नाम क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी इसका नया नाम रखा गया है। किसके द्वारा यह मंजूरी दी गई है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कारण इसका दोस्तों क्या है? तो यह शहर जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार महर्षि परशुराम की जन्म स्थली माना जाता है। इस स्थान पर उनका एक प्राचीन मंदिर भी है, तो इसीलिए इसका दोस्तों नाम जो है परशुरामपुरी किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा हाल ही में स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित किए गए नाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अभी जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपको याद रखना है गणतंत्र मंडप। वहीं राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम क्या कर दिया गया? तो आपको याद रखना है अशोक मंडप। और वहीं दोस्तों कौसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो आपको याद रखना है परगना श्री कैंची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका दोस्तों नाम चेंज होकर क्या हो गया है? आपको याद रखना है निरंजन शाह स्टेडियम। वहीं दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? अयोध्या धाम धाम हो गया है। वहीं पर दोस्तों पंजोखरा गांव यानी हरियाणा में है, इसका नाम क्या हो गया है चेंज होकर? पंजोखरा साहिब। और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों नया हो गया है चंद्र नगर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ तरफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों हमारा? हाल ही में खबरों में रही बिहार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रही बिहार झील खबरों में, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है बिहार झील। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और यह क्यों चर्चा में रही है बिहार झील। तो दोस्तों अभी मुंबई में क्या हो रहा है? लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाहरी पानी पानी जो है भरा हो गया है, जिससे जो है बिहार झील उफान पर आ गई है। इसी कारण यह चर्चा में रही है। तो बिहार झील जो है दोस्तों एक मानव निर्मित जलाशय है, जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1856 और 1860 के बीच में किया था। तो यह दोस्तों यह मानव निर्मित जलाशय है और इसका निर्माण 1856 और 1860 के बीच में किया गया था। यह झील मुंबई में स्थित है, एक मीठे पानी की झील है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर मीठी नदी पर स्थित है। तो यहाँ दोस्तों ये भी याद रखना है मीठी नदी पर स्थित है और यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको वापसी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रम श्री योजना शुरू की है। आइए दोस्तों जानते हैं श्रम श्री योजना के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और इसका क्या मकसद है। तो दोस्तों श्रम श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसकी घोषणा और तारीख कब हुई? तो इसकी घोषणा दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 18 अगस्त 2025 को की है इसकी घोषणा। और इसका दोस्तों मकसद क्या है? तो दूसरे राज्यों में काम करने वाले भाषाई क्षेत्रीय भेदभाव, विशेषकर बंगाली भाषा प्रवासी श्रमिकों को झेलने वाले लोगों को वापस बुलाने और उन्हें सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों ये इसका मकसद आसान भाषा में ये है कि जो पश्चिम बंगाल के जो श्रमिक हैं दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनके साथ भेदभाव या भद्रता करते हैं, तो उन्हीं को वापस बुलाने के लिए यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है।
दोस्तों इस योजना के तहत पात्र प्रवासी मजदूरों को 12 महीने तक प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और यह कब तक प्रदान की जाएगी? जब तक जो पात्र है उसको वहाँ पे नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक ये 5,000 रुपये प्रति माह प्राप्त किया जाएगा इस योजना के तहत। बात हो रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो आइए मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो पश्चिम बंगाल की दोस्तों राजधानी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना या गठन या उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और वहाँ की जो राजकीय भाषा है बंगाल की, वो है बंगाली और अंग्रेजी। तो यहाँ का राजकीय पशु जो है फिशिंग कैट है। और प्रमुख नदियाँ यहाँ की हैं गंगा, दामोदर, हुगली, तीस्ता और महानंदा सॉरी, यहाँ की पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियाँ हैं। और बात करें जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। और वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। 3 बार पीएफए पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-25 जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये 3 बार पीएफए पुरस्कार प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो बने हैं दोस्तों, आपको याद रखना है मोहम्मद सालाह। और एक दोस्तों ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको यह पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रश्न से संबंधित। लिवरपूल एफसी के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह को 2024-25 के लिए पीएफए यानी कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले सीजन में 29 गोल किए और 18 गोल में सहायता की, जिससे लिवरपूल प्रीमियर लीग खिताब जीतने में सफल रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये पिछले सीजन इन्होंने 19 गोल किए थे, जिसमें दोस्तों लिवरपूल ने प्रीमियर लीग का खिताब जीता, जिससे यह सबसे ज़्यादा सफल खिलाड़ी रहे, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह सलाह का तीसरा पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2017-18 और 2021-22 में यह खिताब जीता था। तो ये थे दोस्तों हमारे 22 अगस्त 2025 के टॉप 7 करंट अफेयर्स। आइए दोस्तों मैं आपको कल यानी कि 21 अगस्त की आपको एमसीक्यू आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। मैंने कल 21 अगस्त को क्या पढ़ाया था? तो 21 अगस्त को मैंने पहला क्वेश्चन बताया था विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 19 अगस्त को। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो इसका दोस्तों बिहार राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी टीसीएल ने हाल ही में किस ओलंपिक चैंपियन को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका हमने आपको बताया था एलिन गो, और ये चीन से संबंधित हैं। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 था तानिया हेमंत ने साइफन इंटरनेशनल 2025 में किस कैटेगरी का खिताब जीता है? तो आपको मैंने बताया था वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे नियुक्त किया है? तो इसका हमने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपी राधाकृष्णन। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो मैंने कल बताया था 130वां इसका स्थान है भारत का, और पहले पे है आइसलैंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। और उप कप्तान दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कल बताया था शुभमन गिल जो है उप कप्तान बने एशिया कप 2025 के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्या क्लास। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।